गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है मेरा बर्थडे ब्लॉग। और हाँ, मुझे पता है मेरा बर्थडे ब्लॉग थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी लेट आ रहा है। तो चलिए अब आपको रिवाइंड करके ले चलते हैं मेरे बर्थडे वाले दिन पर। सुबह उठकर सबसे पहले मैं रेडी हुई और मेरा पहला प्लान था भगवान जी का आशीर्वाद लेना। हालांकि मंदिर पहुँचने में मैं थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि बर्थडे वाले दिन ने मेरी पंक्चुअलिटी ने भी मुझे धोखा दे दिया था। गाइस लिटरली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। और पता है जब भी मेरा स्पेशल डे होगा ना, मेरे फेस में स्वेलिंग, बीमार हो जाना, कुछ हो जाना, ये तो एकदम से लगता है कंपलसरी हो गया है मेरी लाइफ में। हाँ जी गाइज, ये बात बिल्कुल सही है। पता नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब भी मेरी लाइफ में कोई स्पेशल डे आने वाला होता है ना, उससे एक दिन पहले मैं किसी न किसी वजह से बीमार पड़ ही जाती हूँ। और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक्चुअली मैं घर क्लीनिंग करवा रही थी और पता नहीं कैसे नीचे पानी गिरा था, मैंने देखा नहीं और मैं गिर गई। वैसे चोट तो काफ़ी आई थी, मैं प्रॉपर ठीक नहीं थी, बट फिर भी मैंने दिन की शुरुआत भगवान जी के आशीर्वाद से किया क्योंकि इससे बेहतर शुरुआत और क्या ही हो सकती है। तो यहाँ पे आके मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया और सच बताऊँ, मंदिर आने के बाद ना एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहो, घर वापस जाने का मन ही नहीं करता है। तो अब मैं निकल रही थी घर के लिए क्योंकि मंदिर में तो मैंने भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया, लेकिन आज बर्थडे का दिन है तो घर पे भी पूजा तो करना है। एक्चुअली मैं घर में सबसे पहले पूजा करके ही कहीं निकलती हूँ, पर आज काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने सोचा कि शायद मंदिर बंद हो जाएगा तो पहले मंदिर से होके आते हैं। घर पे आके घर पे भगवान जी का पूजा किया, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। और ये देखो, मुझे आज मंदिर से ये रोज़ मिला था वेंकटेश प्रभु के चरणों से। और पता है, अब मुझे वेंकटेश प्रभु के चरणों से ये रोज़ मिला है तो मैं सच में बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ फूल नहीं था बल्कि भगवान का आशीर्वाद था। मेरे बर्थडे की प्यारी मेमोरी है मेरे लिए, इसीलिए मैंने सोचा है मैं इसे संभाल के रखूँगी ताकि जब भी मैं इसे देखूँ मुझे आज का खूबसूरत दिन और भगवान का आशीर्वाद याद आए। गाइस, तो प्रसाद खा रही हूँ मैं यहाँ पे। गाइस, तो यहाँ पे बैठ के मैं अभी प्रसाद खा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी आज छुट्टी है, मैं लीव पे हूँ, मैं वर्किंग हूँ आज भी, तो थोड़ा काम करूँगी आज। वैसे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है मेरा आज, तो इट्स लाइक अ लीव। तो ठीक है, अभी काम फिनिश करूँगे। अच्छा नहीं है ये वाला। हाँ? कोई बैंड सबने अभी मुझे ला के दिया, सरप्राइज बैंड। बहुत अच्छा लगा मुझे, फर्स्ट टाइम वो। और सबने ये बुद्ध स्टैचू ला के मुझे दिया अपने वर्क स्टेशन पे रखने के लिए। सो दिस इज सिंबल ऑफ पीस, इसलिए ये भी बहुत प्यारा है। तो सब मुझे सरप्राइज़ देने ऑफिस से सेकेंड हाफ में ही आ गए थे और मुझे कोई आइडिया नहीं था। और पता है, सबसे ज़्यादा खुश तो मैं तब हुई थी जब सब मेरे लिए ये ब्रासलेट और गौतम बुद्ध लेके आए थे। मतलब क्योंकि अभी तक ऐसा होता था ना कि मुझे कुछ भी चाहिए तो ही इज़ लाइक कि तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर इस बार उनका एफ़र्ट्स देख के ना मेरे को इतना अच्छा लगा। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों से खुशियाँ नहीं मिलती है। कभी कभी ना लोगों के एफ़र्ट्स और छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत बड़ी खुशियाँ देती है। तो फॉर मी यही है कि मतलब सबका एफ़र्ट्स मेरे लिए इतना मायने रखता है ना, मैं बता ही नहीं सकती। तो शुभ ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गए थे तो हमने सोचा जल्दी से रेडी होकर हम बाहर चलते हैं और बाहर जाकर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो बस हम दोनों रेडी हो गए हैं और कमेंट में बताना हम दोनों कैसे लग रहे हैं। इसके बाद हम पहुंच गए केक लेने और यहाँ पर सब मुझे बोल रहे थे तुम्हें जो पसंद है वो लो ना, प्लीज़ अपने पसंद से लो ना। वैसे एक बात बताऊँ, मेरे बर्थडे पर मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हमेशा शुभ रहते हैं। और इस बार का बर्थडे मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि मेरा पहला बर्थडे शादी के बाद ससुराल में सेलिब्रेट हुआ था। दूसरे बर्थडे पर सब मेरे साथ नहीं थे और ये तीसरा बर्थडे था जो हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करने वाले थे। इसीलिए शायद इस बार मेरे लिए ये दिन थोड़ा ज़्यादा इमोशनल और स्पेशल था। सो गाइस, हमने केक वगैरह ले लिए हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर कैब। सो चलो। तो फाइनली हमारी कैब आ चुकी थी। 10 मिनट वेट करने के बाद और बहुत सारा ट्रैफिक फेस करने के बाद हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन द गजीबो वर्ल्ड ऑफ वेज। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम दोनों प्योर वेजिटेरियन हैं, इसीलिए हम जब भी बाहर खाने जाते हैं हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा प्योर वेज रेस्टोरेंट ही होती है। तो यहाँ आते ही सबसे पहले शुभ ने मेरी बहुत सारी फोटोज क्लिक की, रील्स बनाई। और सच बताओ, उस दिन मैं हर मोमेंट को एंजॉय कर रही थी क्योंकि बर्थडे पर इतनी सारी मेमोरीज जो बन रही थी।
इसके बाद हम दोनों ऊपर आ गए थे और साथ में केक कट किया। इस बर्थडे की सबसे ब्यूटीफुल बात कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं बल्कि छोटे छोटे मोमेंट्स थे जो हमने अपनों के साथ जिए। केक, प्यार, ढेर सारी बातें और बहुत सारी हंसी। तो ऐसे ही हमने साथ में एक छोटा सा प्यारा सा बर्थडे सेलिब्रेशन किया, साथ में केक कट किया, एक दूसरे के साथ उन खूबसूरत मोमेंट्स को एंजॉय किया और वहाँ जो भी भैया लोग थे उन्हें भी केक खिलाकर अपनी खुशी शेयर की। बैकग्राउंड में बर्थडे सॉन्ग चल रहा था तो मैंने थोड़ा डांस कर लिया, खुद को पैम्पर कर लिया और मुझे ऐसे खुश देखकर सब कहते कि तुम हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। तो केक कट करने के बाद हमने अपना डिनर एंजॉय किया और सच कहूँ गाइस, यहाँ का फूड टेस्ट मुझे सच में बहुत पसंद आया। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बर्थडे पे वहीं जाऊँगी। वैसे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। यहाँ का डार्क थीम, लो लाइटिंग और पीसफुल वाइब क्वालिटी टाइम के लिए परफेक्ट है, चाहे पार्टनर के साथ आओ या फैमिली के साथ। और हाँ, ये प्योर वेज है तो काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हो। तो अगर आप भी वाकई पुणे साइड में हो तो द गजीबो वर्ल्ड ऑफ वेज को एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करना। तो गाइज, आज के इवनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं था, क्वालिटी टाइम था जो हमने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, बिना किसी जल्दी के, बस बातें, हंसी और एक दूसरे का साथ। सच बताओ तो ये इवनिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वैसे हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है, हम दोनों के लिए क्वालिटी टाइम का मतलब हमेशा कोई फैंसी प्लान नहीं होता, कभी अच्छा सा डिनर, ढेर सारी बातें और थोड़ी सी मस्ती, बस इतना ही काफ़ी है हम दोनों के लिए। तो स्टार्टर से ही हम दोनों का पेट इतना भर चुका था कि मेन कोर्स देख के ही लग रहा था नहीं अब बस करो। लेकिन फिर सामने आइसक्रीम आ गई और आइसक्रीम को मैं कैसे मना कर सकती थी। मैं और शुभम दोनों का ही फेवरेट है। पेट में जगह हो या ना हो, डिजर्ट के लिए जगह अपने आप बन ही जाती है। तो फाइनली हमने साथ में आइसक्रीम एंजॉय की। इसी के साथ हमारा बर्थडे डिनर भी परफेक्टली कंप्लीट हो गया। एवरीवन एंजॉइंग देयर ऑन कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हो सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। पर वहाँ एक मदर अपने बच्चे को देखो वहाँ पे बैठा के खाना खिला रही है। हाउ स्वीट ना। Happy birthday to you, beauty pie. May God bless you. सारी खुशियाँ आपकी हो, दिल। हाँ जी गाइस, तो ये मैं हूँ, ये मेरे पतिदेव है। थैंक यू पतिदेव फॉर मेकिंग माई डे सो मच स्पेशल। कि नहीं? ऑन है? सच में? थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई डे so much Once again, happy birthday to you. Thank you. Happy returns of the day. एंड थैंक्स टू यू गाइज, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे विशेज़ आए, लिटरली अनएक्सपेक्टेड था वो सब। जितने भी विशेज़ आए हैं बहुत बहुत भर भर के विशेज़ आए मेरे पास आप लोगों के। सो थैंक यू सो मच। तो गाइज, इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। बाय बाय।